हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का आज का यानी कि 7 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके भी नेक्स्ट आने वाला एग्ज़ाम है और जिनके पेपर हुए हैं। ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और कितने स्कोर जो है आप कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपका सही गया है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत के संविधान का 61वां संशोधन क्या है। व्हाट इज द 61st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था, जिसके तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो संविधान के 61वां संविधान संशोधन यानी कि 61st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में 21 ईयर्स का जो है डिक्रीज करके 18 ईयर्स कर दी गई थी वोटिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। करेक्ट आंसर विल बी पूनम गुप्ता। तो जिन्होंने भी पूनम गुप्ता किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूनम गुप्ता जो है ये आरबीआई की डिप्टी गवर्नर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है, जो कि 2 अप्रैल 2025 को इन्होंने शपथ लिया। तो भारत सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उन्होंने 1 अप्रैल 2025 को 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए जो है यह पदभार संभाला है। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था। व्हेन वाज हुमायूं रीजन एट व्हेन टू व्हेन। तो हुमायूं का शासनकाल 2 चरणों में था। पहला चरण आपका 1530 से 1540 ईस्वी और दूसरा चरण 1555 से 56, यानी कि 2 चरण में इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे। वेयर वेयर नेशनल गेम्स हेल्ड। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन आपके उत्तराखंड में किए गए थे और ये किनके द्वारा किया गया था। तो ये आपके पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किए गए थे। अगर आपसे पूछते कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था तो 37th का जो है पूछते तो गोवा हो जाएगा, पर यहाँ पे 38वां यानी कि 38 नंबर का पूछ रहा है तो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। तो जिन्होंने भी उत्तराखंड आंसर किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। करेक्ट आंसर विल बी जेनेवा। तो जिन्होंने भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा जो है इसका मुख्यालय है, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करें अगर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो है फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी यानी कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जिन्होंने भी जेनेवा आंसर किए होंगे उनका करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है। विच इज द ओल्डेस्ट वेद। विच इज द ओल्डेस्ट वेद। क्वेश्चन आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद नया अथर्ववेद है,
ऋग्वेद है तथा ऋग्वेद सबसे जो है पुराना वेद है। यह मनुष्य जाति की प्रथम पुस्तक है। इसमें 1028 सूक्त और 10,580 जो है रचनाएं हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है? तो 746 वाट जो है यहाँ पे करेक्ट आपके आंसर हो जाएंगे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु वाज इंडियाज फर्स्ट वुमन गवर्नर? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत में एक राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। उन्हें 1947 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक अपने पद पर रही। उन्हें भारत कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। कब किया था? तो 1925 में जो है सरोजनी नायडू जो है 1925 में अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु इज द फर्स्ट गवर्नर, फीमेल गवर्नर? तो सरोजनी नायडू विल बी करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछते कि पहली मुख्यमंत्री कौन थी भारत की, इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो आंसर आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, सुचेता कृपलानी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में सीबीआई का डायरेक्टर कौन है? हु इज द करेंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? आंसर विल बी प्रवीण सूद। प्रवीण सूद यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रवीण सूद जो है एक आईपीएस अधिकारी हैं जो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में कार्य करते हैं और इससे पहले बेंगलुरु और मैसूर के पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच टीम ओन द 2025 वुमेन्स प्रीमियर लीग फाइनल सिक्योरिंग देयर सेकंड टाइटल इन 3 सीजन्स? किस टीम ने 2025 महिला प्रीमियर लीग फाइनल जीतकर 3 सत्रों में अपना दूसरा खिताब हासिल किया है? आंसर विल बी मुंबई इंडियंस। तो जिन्होंने भी मुंबई इंडियंस किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई इंडियंस ओन देयर सेकंड वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स इन द 2025 फाइनल। दिल्ली कैपिटल को हराकर जो है मुंबई इंडियंस ने स्थान लिया। तो आंसर विल बी मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जिन्होंने भी कुतुबुद्दीन ऐबक किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष यानी कि 1206 से 1210 ईस्वी ही शासन किया। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली सैनिक था जो दास बनकर पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर जो है दिल्ली का सुल्तान बना था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जो कि आपके बीजेपी यानी कि भाजपा से हैं। तो रेखा गुप्ता जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ झेलम रिवर? तो झेलम नदी का उद्गम वसंत से कश्मीर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में वेरी नाग में होता है। कहाँ पे? वेरी नाग। झेलम जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहटी में अपने मुख्य स्रोत वेरी नाग से निकलती है। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? आंसर विल बी पीर पंजाल सुरंग। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे
उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के माध्यम से भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग गुजरती है। यह जम्मू कश्मीर में बनिहाल कांजीगुंड रेलवे लाइन पर रविशालकाय पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पार एक 11 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह भारत में इस तरह का सबसे लंबा और एशिया में दूसरा सबसे लंबा परिवहन मार्ग है। आंसर होगा पीर पंजाल सुरंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है? फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट? आंसर विल बी सतोपंथ हिमनद। सतोपंथ हिमनद यानी कि ग्लेशियर। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। पंचप्रयाग गंतव्य अलकनंदा नदी द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं जो हिमालय के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2025? फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाए जाते हैं? तो विश्व जल दिवस आपके कब मनाए जाते हैं? तो 22 मार्च को। तो विश्व जल दिवस 2025 की थीम यानी कि विषय जो है आपके ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इसका थीम था। इसका उद्देश्य ग्लेशियरों के महत्व को उजागर करना और जलवायु परिवर्तन और जल संकट से निपटने के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? आंसर होगा समुद्रगुप्त। जिन्होंने भी समुद्रगुप्त किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? व्हाट डज आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर विल बी ग्राम पंचायत। आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त निकाय हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। तो जिन्होंने भी ज्ञानेश कुमार आंसर किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सीबीआई का डायरेक्टर कौन है? हु इज द करेंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? आंसर विल बी प्रवीण सूद। Praveen Sood is an IPS officer who serves as the director of the Central Bureau of Investigation and has previously served as the police commissioner of Bengaluru and Mysore. He is the father-in-law of cricketer Mayank Agarwal. प्रवीण सूद एक आईपीएस अधिकारी हैं जो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में कार्य करते हैं और इससे पहले बेंगलुरु और मैसूर के पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे क्रिकेटर मयंक अग्रवाल के ससुर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर निर्माण में सहायता कौन करता है? आंसर विल बी प्रोटीन। तो ये रहे आज के जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। तो कैसे वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोज के लिए नेक्स्ट शिफ्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।